A very good afternoon to all my dear students. Welcome to Logic and Philosophy online classes once again. हम लोग पढ़ रहे हैं रियलिज्म. मैंने आप तक अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को समझाया है इंट्रोडक्शन टू रियलिज्म, काइंड्स ऑफ रियलिज्म, नाइव रियलिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म. आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगी क्रिटिसिजम्स ऑफ नाइव रियलिज्म. नाउ ये क्रिटिसिजम्स क्या है? क्रिटिसिजम्स का मतलब डिसएडवांटेज. ओके, क्रिटिसिज्म मतलब किसी भी थ्योरी को क्रिटिसाइज करना ताकि वो प्रोग्रेस कर पाए. अगर हम लोग किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, किसी थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, तो वो प्रोग्रेस करना बंद कर देता है एंड इट बिकम्स डॉगमेटिक. What is dogmatic? Dogmatic means when a theory stop researching on its topic and it stop progressing. For example, suppose आप लोगों को 60 मार्क्स आया लॉजिक में और मैं बहुत खुश हो गई with your 60 मार्क्स and I don't criticize you. मैंने आपको कुछ नहीं बोला बट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. Okay, very good and this that. Then you will stop doing hard work and you will also be satisfied with 60 marks. But अगर मैं क्रिटिसाइज करूँ आप लोगों को एंड साइड बाय साइड अगर मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ कि आप लोगों को और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, 60 इज़ गुड बट और ज़्यादा हार्ड वर्क करना है बिकॉज 60 मार्क्स इज़ नॉट इनफ, इफ़ यू वांट यू कैन डू बेटर, तो फिर आप लोग लेटर मार्क्स भी ला सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म स्टॉप्स a theory to become dogmatic. Okay, so let us start with the criticisms. There are 4 criticisms of naive realism. सबसे पहला criticism है most of the qualities of the object perceived by our sense organs cannot be taken as objective and real as it is supposed by this theory. For example, a straight stick dipped in water looks bent on the level of water. नाउ इस फर्स्ट क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू नाइव रियलिज्म द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रियल, राइट? पर ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ये हम लोगों को हाउ डू वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड? वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड विद परसेप्शन थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स के साथ या फिर देख के थ्रू आवर आईज वी परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड, राइट? पर अकॉर्डिंग टू नाइव रियलिज्म जो भी हम लोग परसीव करते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं इस वर्ल्ड में, वो सब रियल होता है, सच होता है. बट इज इट ट्रू? नो. परसेप्शन कैनॉट गिव अस प्रॉपर रियल नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक ग्लास क्लियर वाटर में एक स्ट्रेट स्टिक को डिप करें तो फिर हम लोग देखेंगे कि पानी के अंदर वो स्टिक बैंड नज़र आता है. That means that is false knowledge, that is unreal. वो stick तो straight है but we are perceiving a bent stick, right? Similarly, you can do the experiment with spoon also. When you dip a spoon in a glass of clear water, the spoon looks bent inside the water. Okay, so that is also a perception but it is not giving us real knowledge. So the first criticism against naive realism is that through perception we are not getting, all the time we are not getting real or true knowledge. Clear? Now the second criticism है this theory cannot explain error, illusion, dream etc. in a proper way. For example, how can we explain the perception of snake in rope? ये जो नाइव रियलिज्म है जो परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कहता है कि द वर्ल्ड इज रियल एंड वट एवर वी आर परसीविंग थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स आर ऑल रियल, ये थ्योरी हम लोगों को डाउट या फिर एरर या फिर इल्यूजन या फिर ड्रीम्स ये सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. ड्रीम्स भी हम लोग देखते हैं, राइट? व्हेन वी स्लीप वी ड्रीम. सो वो ड्रीम्स जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा ये थ्योरी? बिकॉज वी आर सीइंग द ड्रीम, वी आर परसीविंग द ड्रीम, सो इट कैनॉट एक्सप्लेन. इट कैनॉट इवन एक्सप्लेन एरर. बहुत टाइम में हम लोग ऐसा हो जाता है कि किसी एक चीज़ को हम लोग और एक चीज़ देखते हैं थ्रू इल्यूजन.
लाइक फॉर एग्जाम्पल कभी कभी किसी रोप को देख के हम लोग डर जाते हैं, सोचते कि वो स्नेक है, बट जब हम लोग सामने जाके अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं तब पता चलता है दैट इट इज ओनली अ रोप एंड नॉट अ स्नेक। ओके, दैट इज इल्यूशन। सो इस तरह के इल्यूशन को, डाउट को नाइव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ओके, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। नाउ द थर्ड पॉइंट, perception always undergo modification and variation according to the variation of circumstances and also of perceiver. For example, the color of an object is variable according to the distance. थर्ड क्रिटिसिज्म ये है, जो परसेप्शन है वो हमेशा मॉडिफाइड होता रहता है अकॉर्डिंग टू द परसीवर। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सेम कलर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सपोज मैंने कहा कि द फ्लावर वास इज रेड, पर कोई और कहेगा नो इट इज नॉट रेड, इट इज मरून। हैव यू एवर प्रैक्टिस दिस वन? कब ये हमेशा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी करके देखना। इफ 4 of your friends are sitting together, the same color will look different for all 4 of you. या फिर टेस्ट। Okay, for example, if I say rasgulla, is rasgulla favorite of everyone? No. For some rasgulla is very tasty, for some rasgulla is not tasty. That means perception जो है, that which we are getting from our sense organs, the perception of the external world which we are getting from our sense organs, it varies from person to person. Okay, it is not fixed. अगर वो सच होता तो फिर वो फिक्स होता, परमानेंट होता, वेरी नहीं करता अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, बट इट वेरीज फ्रॉम person to person and circumstances to circumstances. The same color red may look very bright in bright light, but in tube light or in dim light it will look a different color. Okay, clear? So this is the third criticism, that perception varies according to the circumstances. Now the fourth one, modern science also give us an account of objective existence which does not in any way support the naive realistic contention. इवन कि मॉडर्न साइंस जो है वो भी नाइव रियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज साइंस इज मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. वो ऑब्जर्वेशन या फिर परसेप्शन या फिर नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गन्स में बिलीव नहीं करता है. It believes in experiment, and that is the reason why modern science also is not supporting naive realism. Okay, clear? I hope ये चारों points of criticism आप लोगों को clear है. अगर कोई confusion है तो please comment box में question लिख के भेजिए. I'll explain you again. And I'm telling again and again, all the students should view the videos and write your name at the comment box so that मुझे पता चले how many of you are viewing. Okay, so have a nice day all of you.